सेल या चट्टान या रॉक उनका क्या है, जो हमारी भूपृष्ठ है उसको हम बाहर देखते हैं। इसका निर्माण जिन क्या होता है कठोर या जो आपकी मुलायम चीजें होती हैं या मुलायम पदार्थ होते हैं, इससे भूपृष्ठ की रचना होती है, उसको हम बोलते हैं सेल, रॉक या चट्टान। अब ये जो है ये पदार्थ जो है काफी कठोर हो सकते हैं, ग्रेनाइट की तरह कठोर हो सकते हैं, जो आसानी से टूटेगा, या जो है किसी मुलायम कोमल चट्टान की तरह जो है आसानी से टूटने वाली भी जो है हो सकती हैं। तो इसमें हम जो देखते हैं भूपृष्ठ जो ऐसे होता क्या है, जो हम पृथ्वी का भारी आवरण देखते हैं। जैसे पृथ्वी की जब हमने आंतरिक संरचना पढ़ी थी तो उसमें स्वेस ने जो है वर्गीकरण दिया था, भूपर्णपट्टी जो है उसमें सबसे भारी परत एक बताई थी, उसके अंदर जो है सियार, सीमा और निवेश क्रमशः था। तो उसमें जो भूपृष्ठ था, जो सबसे भारी भाग की जो पतली पपड़ी थी, उसका निर्माण जब क्या होता है कठोर या मुलायम क्या होता है पदार्थ उससे होता है, तो उसको बोलते हैं हम सेल, चट्टान या रॉक। अब हम देखते हैं सेल या चट्टान के प्रकार। इसमें सबसे पहला है हमारा आग्नेय सेल। तो आग्नेय सेल में होता क्या है या इसका निर्माण कैसे होता है? आग्नेय सेल का निर्माण होता है हमारा जो पृथ्वी के अंतर्गत क्या होता है, जब क्या होता है ज्वालामुखी उद्गार होता है पृथ्वी में, तो जो मैग्मा निकलता है तो उससे जमाव से हमारा क्या होता है आग्नेय सेल का निर्माण होता है। तो इसमें हमें थोड़ा एक चीज और समझनी है कि जो आपका मैग्मा का जमाव होता है वो क्या होता है पृथ्वी के अंदर भी होता है और पृथ्वी के बाहर भी आता है। जब पृथ्वी के अंदर क्या होता है मैग्मा का जो तरल पदार्थ होता है उसका जमा होता है, उसको क्या बोलते हैं मैग्मा। और जब वो तरल पदार्थ क्या होता है पिघला हुआ पदार्थ जिनकी धरातल पे आता है उसको क्या होता है लावा, उसको कहा जाता है। लावा जो क्या होता है आपका ये पृथ्वी के अंदर जमता है और या क्या होता है या बाहर आता है। उसके आधार पे हमने क्या है ये आग्नेय सेलों को दो भागों में बांटा है, आंतरिक क्या है आग्नेय सेल और दूसरा क्या है बाह्य आग्नेय सेल। तो आंतरिक जो आग्नेय सेल का जब निर्माण होता है तो ऐसे जो है अस्फलाकृतियां बनती है। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मान लो हम जो जब पृथ्वी के अंदर क्या होती है मैग्मा का जमाव होता है तो अंतर्वेदी जो आग्नेय चट्टान है इसकी आग्नेय सेल की, तो इसमें ये आकृतियां बनती हैं। जैसे मान लो लेकोलिथ जो अस्फलाकृति बन रही है, तो इसमें होता क्या है पृथ्वी के अंदर क्या होता है परतदार रूप में जो है कुछ सेलें पाई जाती है या सारी सेल पाई जाती है। तो उसके बीच में क्या होता है ऐसे जो है एक क्या होता है गुंबद के आकार में क्या होता है मैग्मा का जमाव हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या लेकोलिथ। और ये पृथ्वी के अंदर है, अंतर की प्रक्रिया है क्या जो अस्फलाकृत है। उसके बाद हम दूसरी जो अस्फलाकृत देख रहे हैं वो है आपकी बैथोलिथ। बैथोलिथ भी क्या है एक अंतर्वेदी आंतरिक क्या है आग्नेय सेल का एक प्रकार है। इसमें क्या होता है पृथ्वी के अंदर ही क्या हो जाता है आपका जो मैग्मा है वो जम जाता है और उसमें जो गुंबद जो आकृति बनती है तो उसमें क्या होता है ढाल बहुत अधिक तीव्र जो है उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद हम एक चीज यहीं भी एक और देख रहे हैं वो है लेपोलिथ। तो लेपोलिथ में क्या होता है आपने घरों में देखा होगा जो खाना खाने वाली जो क्या होती है प्लेट होती है तो उसके नुमा आकृति जो है हमारे क्या कहलाती है आपकी लेपोलिथ कहलाती है। यानी जो घरों में खाना खाने की जो प्लेट का तस्करी नुमा जो आपकी प्लेटें होती हैं तो उस प्रकार की जो आकृति है वो कहलाती है आपकी लेपोलिथ। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो अंतर्वेदी जो आग्नेय सेल है चट्टान है उसके द्वारा क्या होता है जब परतदार जो सेलें होती हैं उसके अंदर क्या होता है समतल रूप में जो है ऐसे जो है क्षैतिज रूप में क्या हो जाता है हमारी जो मैग्मा है उसका जमाव हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम सिल्क। अब क्या होता है जैसे क्षैतिज और उसके बाद दूसरी चीज है लंबवत। अब क्या होता है जब लंबवत सीधे खड़े रूप में क्या होता है हमारा जो मैग्मा है उसका जमा होता है तो उसको बोलते हैं हम डाइक। या आप देख रहे होंगे लंबवत जो है आकृति है उसी प्रकार में यहाँ लिखा है जो पृथ्वी के अंदर क्या हो जाता है लंबवत रूप में हमारे क्या होता है मैग्मा का जमा हो जाता है उसको बोलते हैं हम डाइक। उसके बाद एक और है पृथ्वी के जब अंदर क्या होता है हमारा अंतर्वेदी जो आग्नेय सेल है उसका निर्माण होता है। उसमें जो है बैथोलिथ लेकोलिथ हो गया, लेकोलिथ हो गया, लोकोलिथ हो
गया डाइक, और ये जो है इस प्रकार की जो है सिल्क नाम की जो अस्लाक, इसी के साथ एक और पाए थे वो है फेकोलिथ। फेकोलिथ में क्या होता है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, जब मूलधार रूप में आप देख रहे हैं इसमें मूलधार रूप में जो है क्या होते हैं, जो आपका मैग्मा है उसका जवाब हो जाता है, और ऐसे इस प्रकार की जो है ऊपर उठा हुआ भाग अपने और इस प्रकार का नीचे घुसा हुआ भाग अभिनति का निर्माण होता है, तो उसमें भी क्या कहलाता है आपका फेकोलिथ कहलाता है। आग्नेय सेल है, तो आग्नेय सेल में मैंने आपको बताया है कि जो आग्नेय सेल है उसका निर्माण मैग्मा के जमाव से होता है, और आंतरिक और बाह्य ऐसी अस्लाकृतियां उसमें बनती हैं। उसके बाद जैसे हम देख रहे हैं आग्नेय सेल क्या होता है, मैग्मा के जमाव से बनती है, और इन सेलों में कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे जो है इसका निर्माण क्या होता है मैग्मा से होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो भी अन्य आप अवसादी सेल और रूपांतरित सेल पढ़ेंगे, तो इससे पहले क्या होता है हमारा आग्नेय सेल का निर्माण होता है, तो इसलिए उसको भी बोलते हैं क्या, प्राथमिक सेल कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण सबसे पहले हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, जो आपकी आग्नेय सेल है तो इसमें क्या होता है अपक्षय का अभाव पाया जाता है, यानी जो आपकी आग्नेय चट्टानें होंगी तो उसमें क्या होगा, अपक्षय की क्रिया बहुत कम होगी, उसमें जो चट्टानों के विघटन और जो वियोजन की प्रक्रिया है वो बहुत कम या बहुत मंद जो है आपकी पाई जाती है। उसके बाद जो आपके आग्नेय सेल है उसमें क्या होता है धात्विक खनिज, उसमें कुछ धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, चांदी, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, इस प्रकार के जो है धात्विक खनिज और भौगोलिक खनिज जो है आग्नेय सेल में पाए जाते हैं। उसके बाद एक और विशेषताएं हैं, जैसे इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, तो जो आपकी आग्नेय सेल है तो उसमें जो जीवाश्म होंगे उसका अभाव पाया जाने का कारण वही है कि जैसे इसका निर्माण हो रहा है हमारा, जब मैग्मा जो तप्त मैग्मा जो है पृथ्वी के बाहर आता है या पृथ्वी के अंदर आता है, तो काफी जो है जितने भी अवशेष होते हैं उसमें पिघल जाते हैं, तो उसके कारण उसमें क्या होता है जीवावशेष होते हैं उसका अभाव पाया जाता है। एक और है, जैसे आग्नेय सेल के उदाहरण में क्या है आपका ग्रेनाइट और जो है बेसाल्ट या ग्रेवो, इस प्रकार के जो है इसके उदाहरण में पाए जाते हैं। सेल का दूसरा प्रकार है अवसादी सेल। अवसादी सेल का निर्माण होता कैसे है, जैसे कोई क्या होता है, कोई चट्टान होती है या क्या होता है हमारी आग्नेय सेल होती है, तो उसमें क्या होता है कई बार अपक्षय की क्रिया हो जाती है, जिसमें क्या होता है चट्टानें टूट जाती हैं, अपने स्थान पे बिखर जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है परिवहन उसका हो जाता है, एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पे और स्थानांतरित हो जाते हैं किसी द्वारा, जैसे नदी के द्वारा जो है अन्य जो अपरदन के अभिकर्ता हैं उनके द्वारा क्या होता है इनका जो है परिवहन हो जाता है, जो टूटा हुआ जो पदार्थ होता है या मलबा होता है, तो उसका एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होने पे परतदार रूप में, जैसे एक परत बिछ गई, फिर उसके बाद दूसरी परत बिछ गई, फिर उसके बाद तीसरी परत, चौथी परत, इस प्रकार से क्रमशः जब क्या होते हैं परत नुमा जो है ये अवसाद जमा हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं अवसादी सेल। तो अवसादी सेल में क्या होता है आपका, इसमें परतें पाई जाती है, यहाँ जो है हमारा जो धरातल है उस पर जो है इसकी जो है प्राप्त होती है हमें जो अवसादी सेल है, क्योंकि इसका निर्माण मैंने आपको बताया अभी, इसका निर्माण होता कैसे है, जब कोई चट्टान होती है तो उसका विघटन हो जाता है और वियोजन हो जाता है, और उसके बाद उसका एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर परिवहन हो जाता है, तो उसके बाद जो है उसमें लगातार परतें पाई जाती है, तो वो परतदार रूप में पाई जाती हैं और धरातल के ऊपर जो है वो पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो अवसादी सेल है इसको द्वितीयक सेल कहा जाता है। इसको द्वितीयक सेल कहने का मतलब ये है कि जो हमारे आग्नेय सेल है पहले, उसके बाद इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको द्वितीयक सेल कहते हैं। उसके बाद हमारा इस सेल की तीसरी विशेषता आती है आपकी, ये सेल क्या होती है मुलायम होती है, मुलायम होती है मतलब ये काफ़ी जो है आसानी से टूट जाती है, ये समझ लो आप मुलायम होती है। उसके बाद अगली विशेषता है इसमें जैसे जीवावशेष पाए जाते हैं, जो जीवों के अवशेष हो जाते हैं, जैसे वनस्पति के अवशेष या अन्य जो भी अवशेष होते हैं, तो इसी वाली सेल में पाए जाते हैं। और अवसादी सेल में हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कोयला देते हैं, बलुआ पत्थर देते हैं, चूना पत्थर और खड़िया जो है अवसादी सेल के उदाहरणों में आते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा कायांतरित सेल या मेटामॉर्फिक रॉक या हम इसको बोलते हैं रूपांतरित सेल, इसको कहा है। तो कायांतरित सेल का वैसे नाम होता क्या है, इसमें
इसमें जो प्रक्रिया होती है क्या होता है, जो आग्नेय सेल और जो अवसादी सेल होती है उसमें जो है तापमान और दबाव के बाद इस प्रकार की जो है कायांतरित या रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। तो जो आपकी कायांतरित या रूपांतरित सेल बनती है, जैसे आग्नेय बन गई, फिर अवसादी, फिर जो आपकी क्या बनती है कायांतरित सेल बनती है, इसलिए उसको जो है तृतीयक सेल भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी कायांतरित सेल है इसमें जो है परतों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि जो है हम देखते हैं कि जो आपके क्या होते हैं आग्नेय सेल होती है उसमें क्या होता है बहुत अधिक ताप, बहुत अधिक दाब परिवर्तन के बाद ये हमारा कायांतरित सेल बनती है। यहाँ जो है अवसादी सेल में बहुत अधिक जो है दबाव पड़ गया, जो है तापमान परिवर्तन के बाद जो है उसका निर्माण हो गया। तो इस प्रकार जो परतें होती हैं जैसे आपकी क्या होती है अवसादी सेल में होती है, तो उस प्रकार की इसमें परतों का अभाव पाया गया है। इसके अतिरिक्त जब तापमान के कारण जो है इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसका निर्माण होता है, तो जो जीवाश्म होते हैं क्या होते हैं पिघल जाते हैं और उसमें जो है पूरी तरह से समा जाते हैं। इसमें जिस कारण क्या होता है जीवाश्म उसका अभाव होता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक और विशेषता होती है, जैसे इसमें कुछ जो है खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे आपकी सोना, चांदी, हीरा, इस प्रकार के इसमें खनिज पाए जाते हैं। सेल चक्र में क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी जो है प्रारंभिक अवस्था में थी तो उस समय हमारी पृथ्वी क्या थी तरल या गैसीय अवस्था में थी। धीरे धीरे वो क्या होने लग गई, वो ठंडी होने लग गई। ठंडी होने से जो है उस समय जो है आग्नेय सेल का जो है निर्माण प्रारंभ हुआ। आग्नेय सेल जब निर्माण हुआ तो उसकी बात क्या हुआ, इसमें विघटन, वियोजन या जो है अपक्षय की क्रिया या परिवहन की क्रिया आग्नेय जो चट्टानें थी उसमें हुई। उसके बाद जो है हमारा जो है अवसादी सेल बनी। इसमें विघटन के बाद अब जो है अवसादी सेल में कुछ विघटन हुआ, तो उसके बाद जो है हमारा क्या हुआ, एक प्रकार से इसमें जो है कुछ दबाव के कारण या कुछ तापमान परिवर्तन के कारण हमारे रूपांतरित सेल का निर्माण हुआ। अब जो है हम क्या देखते हैं, जो आपकी कायांतरित सेल है तो उसमें क्या होता है, फिर कई बार जो है क्या होता है प्रेग विवर्तनिक क्रियाएं होती हैं। तो जो है पृथ्वी के अंदर से जो है फिर क्या होता है लावा या मैग्मा जो है बाहर निकलता है, तो फिर दोबारा हमारी क्या बनती है आग्नेय सेल बनती है। आग्नेय सेल जो है बनने के बाद जो है क्या होता है हमारा फिर जो है इसका अपघटन होता है, तो प्रकार जो है अवसादी सेल का निर्माण होता है। इस प्रकार जो है एक चक्र जैसा जो है इनके निर्माण में चलता रहता है, जिसमें हमें एक सामान्य चक्र की जो है जानकारी जैसे प्राप्त हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम सेल चक्र।